वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि सियालकोट में ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा सियालकोट के इलाके पसरूर रोड पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार खड़ी बस से जा टकराई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हादसे में कार सवार 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। ईद उल फितर के मौके पर रावलपिंडी शहर में पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात की तफसीलात सामने आ गई हैं, जहां खुशियों के इस त्यौहार के दौरान ट्रैफिक और दीगर हादसात में नुमाया इजाफा देखने में आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शहर भर में ईद के दिनों के दौरान 132 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जबकि आग लगने के तकरीबन 18 वाक़यात भी पेश आए। इन हादसात में मजमूई तौर पर 147 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि गिरकर जख्मी होने वालों के भी 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक ईद के दौरान गैर मामूली रश, तेज़ रफ्तारी और एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने के बाइस हादसात में इजाफा देखने में आया। रेस्क्यू तर्जुमान ने शहरियों से अपील की है कि वो ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर रावलपिंडी की कदीमी जामे मस्जिद की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है, जिसकी तहत मस्जिद की मुरम्मत, तज़य्युन व आराइश और सिक्योरिटी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगजेब, वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रावलपिंडी की तारीखी मरकजी जामे मस्जिद हनीफा और मदरसा अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया। इस मौके पर मस्जिद के खतीब और दीगर जिम्मेदारान ने हुकूमती वफ्द को मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मौके पर ही मस्जिद की मुरम्मत और तज़य्युन नौ के लिए मुतालिका हुक्काम को फौरी हिदायत जारी की। उन्होंने मस्जिद की शिकस्ता फर्श, चार दीवारी और दीगर हिस्सों का जायजा लिया और जल्द अज जल्द बहाली का अमल मुकम्मल करने पर जोर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ अल्लाह के घरों की तामीर, तौसी और मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जामे मस्जिद रावलपिंडी की कदीम तरीन तारीखी मस्जिद है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ शहर के तारीखी विरसे की हिफाजत के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसाजिद हमारी तारीख, सकाफत और रोशन रिवायात का अहम हिस्सा हैं और उनकी बेहतरी और हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मस्जिद के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान भी तलब कर लिया है, ताकि नमाजियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं ने रमजान मुबारक, चांद रात और ईद उल फितर के दौरान बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देने पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को खराज तहसीन पेश किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से जारी वायरलेस पैगाम में तमाम ITP अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि उन्होंने शहरियों की सहूलत और खुशियों के लिए अपनी ईद और ज़ाती खुशियां कुर्बान की। हमजा हुमायूं का कहना था कि इस्लामाबाद के शहरियों ने भी ट्रैफिक पुलिस की मेहनत को सराहा और भरपूर खराज तहसीन पेश किया, जो कि अफसरान की पेशेवराना खिदमात का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी का असल मकसद तब पूरा होता है जब अवाम आपकी खिदमत को देखे, उसे सराहें और एतमाद का इजहार करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अफसरान को हिदायत जारी की कि वो आइंदा भी इसी जज्बे और मुस्कुराहट के साथ शहरियों की खिदमत जारी रखें। उन्होंने कहा कि उन्हें ITP पर फख्र है और ये फोर्स उनके अपने खानदान की मानंद है। हमजा हुमायूं ने उम्मीद जाहिर की कि अफसरान मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे से अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 कार्रवाइयां करते हुए खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों के दौरान 19 लाख रुपए से जायद मालियत की 16.28 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। हैदराबाद में शॉपिंग मॉल के करीब एक खातून के कब्जे से 12 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अबूधाबी जाने वाले मुसाफिर के जूतों से 600 ग्राम चर्स बरामद की गई। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गाड़ियों से 2.4 किलोग्राम चर्स और 750 ग्राम आइस बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर मुल्तान रोड पर स्टेशन के करीब गाड़ी से 530 ग्राम वजनी 92 आइस भरे कैप्सूल्स बरामद हुए।
रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पाकपतन में मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसात के दौरान एक खातून जाँ बहक जबकि बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पाकपतन में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात पेश आए, जिनमें एक खातून जाँ बहक और बच्चों समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। बामनी पुल के करीब एक कार ने 2 अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक खातून मौके पर जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। दीपालपुर रोड पर एक और हादसे में कार ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह 25 SP रोड पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने तमाम जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दौरे कराची के दौरान गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात की, जिसमें बाहमी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें गुलदस्ता और सिवेनियर भी पेश किए गए। इस मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद और नूर आलम खान भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमराह मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अमन अमान के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस आमद और मुबारकबाद देने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दिली शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने मेहमानों को सिंधी अजरक पहनाई और सिवेनियर्स भी पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास शजर मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसका मकसद सूबे में शजरकारी को फरोग देकर माहौल को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर इस तारीखी शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जो यौम पाकिस्तान और ईद के मौके पर शुरू की गई। तर्जुमान के मुताबिक एक ही दिन में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि सूबे के 285 मकामात पर बेक वक्त शजरकारी सरगर्मियाँ जारी हैं। अवाम ने भी इस मुहिम में भरपूर शिरकत की है और घरों और मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। शजरकारी मुहिम की निगरानी के लिए जदीद IT सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जबकि महकमा जंगलात का मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। कंदकोट के एक गांव में जहरीला सालन खाने से एक ही घर के 7 अफराद बेहोश हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और तमाम मुतासर अफराद को मजीद इलाज के लिए सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। कंदकोट के थाना जमाल की हदूद में वाक़ गांव पीरजान बाजकलानी में रात के वक्त जहरीला सालन खाने से एक ही खानदान के 7 अफराद बेहोश हो गए। सुबह देर तक ना जागने पर पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतासरा अफराद में आयत, अलमुद्दीन, फ़हीम, सेबानी, इस्लामुद्दीन, फहीम और साजू शामिल हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा अफराद में से 3 की हालत तशवीशनाक करार दी गई, जिसके बायस तमाम 7 अफराद को मजीद इलाज के लिए सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब वुरसा का कहना है कि वो सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंचे, मगर डॉक्टर्स ताखीर से आए, जबकि अस्पताल में सहूलियात की कमी भी वाज़ेह है। वुरसा और शहरियों ने मुतालबा किया है कि तहसील हेडक्वार्टर होने के बावजूद अस्पताल को रेफर सेंटर के बजाय बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए, ताकि ऐसे वाक़यात में बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। उकाड़ा किला के फतेहपुर में मेले के दौरान मुखालिफिन के धावे के बाद फायरिंग और तेज धार आले के वार से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। थाना बांग्ला गोगिरा की हदूद में वाक़ फतेहपुर के मेले में देरीना दुश्मनी के बायस मुखालिफिन ने अचानक धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में फायरिंग और तेज धार आले से हमले किए गए। वाक़े में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनकी शनाख्त फैजान, अली, बिलाल और अदनान के नामों से हुई है। अदनान नामी नौजवान को सर में गोली लगी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हुआ, जबकि दीगर जख्मियों के चेहरे, गर्दन और जिस्म पर तेज धाराले के वार से जख्म आए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। ताहम फैजान नामी नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर उसे साहिवाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, जिसके बायस मेले में खौफ व हिरास फैल गया और लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ दरखास्तें सुनी और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात के दौरान उनके मसाइल सुने और मौके पर ही मुतालिक अफसरान को हिदायत जारी की। लेडी कांस्टेबल मुबीन अकरम की ट्रांसफर की दरखास्त पर डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट को 2 को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की गई। साबिका सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की अहलिया की दरखास्त पर डीपीओ रहीम यार खान को कार्रवाई करने की हिदायत जारी की गई। मरहूम कांस्टेबल सफदर अली की बेवा की जानिब से बेटे की भर्ती की दरखास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को अहकाम दिए गए। इसी तरह मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद शकील की बेवा की बेटे की ट्रांसफर की दरखास्त पर एआईजी एडमिन को मामला जेर गौर लाने की हिदायत की गई। लेडी इंस्पेक्टर तूबा मुनीर की दरखास्त पर एडिशनल आईजी आईएबी को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरखास्तों पर भी जरूरी अहकाम जारी किए। आगे बढ़े और बात करें कि वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों की रफ्तार में इजाफा कर दिया गया है, जबकि काम की सुस्त रवी पर मुतल्लिका हुकाम को वार्निंग भी दे दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मंगल ने ऑनलाइन जायजा इजलास की सदारत करते हुए सूबे भर में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत जारी कर दी हैं। इजलास में शेखुपुरा, ननकाना, सियालकोट और दीगर अजला में जारी कामों की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत दी गई, जबकि दिन और रात में अलग अलग मॉनिटरिंग करते हुए 24 घंटे काम जारी रखने पर जोर दिया गया। काम में सुस्त रवी पर एमडी वासास को वार्निंग दी गई है कि मजीद हिदायत की गई है कि मानसून से कबल तमाम अजला में जारी मनसूबे मुकम्मल किए जाएं। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 अजला में काम जारी है, जो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख की आबादी के लिए मस्बत नताइज मुरतब करेगा। महकमा हाउसिंग का कहना है कि मजबूत और मौसर सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरे माहौल की जमानत है, जबकि वजीर आला पंजाब का सोहना पंजाब मिशन मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने ईद उल फितर के अय्याम में कानून शिकन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक चांद रात और ईद के दौरान वन विलिंग करने वाले 40 अफराद जबकि हवाई फायरिंग में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। क्रैकडाउन के दौरान नाजायज असलहा रखने वाले 26 अफराद और पतंगबाजी में मुलविस 353 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान के कब्जे से असलहा, पतंगे और चरखियाँ बरामद की गईं। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट रही। उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और पतंगबाजी के तदारुक के लिए खुसूसी टीमें मुसलसल मुतहरिक रहीं, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड ने मौसर पेट्रोलिंग और बर वक्त रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गांव ढरनाल जिला तक में अवामी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जहां वो शहरी और पार्टी कारकुनान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुन रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पार्टी कारकुनान और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने अवाम के मसाइल को तवज्जो से सुना और उनके हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि वो खुद को वर्कर क्लास से समझते हैं और अवाम के दरमियान रहना पसंद करते हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम और कौमी मुफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए, जबकि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला मज़बूत सोच और इत्तेहाद के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस में आम आदमी की रसाई को आसान बनाया गया है ताकि लोगों के मसाइल बराह रास्त सुने जा सकें। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि ओहदे आर्जी होते हैं, लेकिन लोगों की खिदमत से दिली सुकून और खुशी हासिल होती है। पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल सर्विसेज की फराहमी में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में आवाम मुख्तलिफ सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल से अब तक 10,49,000 से ज़्यादा शहरियों ने खिदमत मराकज़ से मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल की हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 3,75,000 से ज़्यादा शहरियों ने जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करवाई, जबकि 2,20,000 से ज़्यादा अफराद ने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हासिल किए। इसी तरह 2,67,000 से ज़्यादा शहरियों ने किराएदारी
इंदराज करवाया, जबकि 32,940 अफराद ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स हासिल किए। कमजोर तबकात के लिए जारी इकदाम के तहत 39,000 से ज्यादा अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम के मुताबिक पुलिस खिदमत मराकज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एक फ्लैगशिप मंसूबा है, जहां शहरियों को 24 घंटे सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने हिदायत की कि खिदमत मराकज़, थानों और पब्लिक मकामात पर शहरियों के साथ शाइस्ता रवैया अपनाया जाए। आगे बढ़े और बात करें कि लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत फंक्शनल हेड्स का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ईद उल फितर और रमजान उल मुबारक के दौरान कारकर्दगी का जायजा लिया गया और आइंदा के लिए भी अहम हिदायत जारी कर दी गई हैं। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक इजलास में ईद उल फितर और रमजान के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर अफसरान और मुलाजमीन को शाबाशी दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने हिदायत की कि बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और इस सिलसिले में बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। उन्होंने वाज़ेह भी किया कि लेस्को में किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में रिकवरी बेहतर बनाने और वाजबात की बरवक्त वसूली को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि सार्फिन को बिला तात्तुल और मयारी बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि सार्फिन को इज्जत देना और उनके मसाइल का फौरी हल इदारे की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जिला इंतजामिया लाहौर की मौसर हिकमत अमली के बाद सब्जी मंडी में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम आया है, जबकि मुतादिद सब्जियों की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी सब्जी मंडी में तलब और रसद को मुतवाज़न रखने के लिए इकदाम जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ आलू, प्याज और टमाटर समेत मजमूई तौर पर 71 गाड़ियों की आमद ने सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखा। आदादुशुमार के मुताबिक टमाटर की कीमत 65 रुपये से कम होकर 60 रुपये फ़ी किलो हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी आलू के 23, प्याज के 24 और टमाटर के 24 ट्रकों की लाहौर आमद यकीनी बनाई गई, जिसके बायस मार्केट में अजनास की दस्तियाबी बरकरार रही। इंतजामिया के मुताबिक कीमतों की मुसलसल निगरानी और तलब और रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने के इकदाम के नतीजे में शहरियों को बराह रास्त रिलीफ फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि आवाम को मुकर्ररा निर्खों पर अशिया की फराहमी मुमकिन हो सके। कसूर के नवाही सरहदी इलाका सांदा में निजी फाउंडेशन ने मवेशी पालने वाले छोटे जमींदारों के जानवरों के लिए जदीद तरीन लैब सहूलियात का आगाज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान समेत दीगर ने वज़रा ने लैब का इफ्तिताह किया। कसूर से मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में लाइव स्टॉक को जदीद तर्ज अमल से हम आहंग करने, दूध गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जावेद अमानत फाउंडेशन ने सरहदी इलाका सांदा में जदीद टेक्नोलॉजी से मज़ीन लैब कायम की, जिसका बाकायदा इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, वफाकी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेवेन्यू फिनांस साद वसीम शेख, सूबाई पार्लिमानी वजीर मलिक अहमद सईद खान समेत दीगर ने किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब के किसानों की अबतर सूरत हाल पर कहा कि 77 साल से किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। गोश्त व दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर व निजी शोबे की सहूलियात नेमत से कम नहीं। डंगर ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ बढ़ाਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ कि तुसी एक अच्छा इंतहाई शानदार काम शुरू किया। अल्लाह ताला दे तुहानू कामयाबी देवे, साडा हर मुमकिन ताउन तुहाडे नाल है। पंजाब का मवेशी पाल किसान आज भी पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहा है। हुकूमत की जानिब से किए गए लाइव स्टॉक के इंतजामात नाकाफी हैं। ऐसे में सूबाई और पार्लिमानी वजीर मलिक अहमद सईद ने लाइव स्टॉक को जदीद सहूलियात की फराहमी पर जावेद अमानत फाउंडेशन के इकदाम को सराहते हुए कहा कि और अगर इस टेक्नोलॉजी के नाल जदीद तरीके दे नाल जानवरों की परवरिश की जाए, उन्होंने दुध पीने का जोड़ा उन्होंने फीड है उन्होंने अच्छे तरीके नाल फार्मूला किया जाए, जिससे सानू काफ़ी बेहतरी हो गई। जानवरों में दूध गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मज़ीन लैब समेत दीगर सहूलियात की तकरीब में इलाका के जमींदारों, किसानों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत से इस शोबे पर तवज्जो देने का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर।
रावलपिंडी में थाना आर्य बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहरियों को लिफ्ट के बहाने लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मालियत का माल, मसरूका और असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आर्य बाजार पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस जराये को बरोएकार लाते हुए मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिम शहरियों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाता और बादेजा वारदातें करता था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 25 लाख रुपए मालियत के 5 तोला तलाई जेवरात, नकदी 4,61,330 रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजिम के जेर इस्तेमाल गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जेर हिरासत शख्स ने चंद रोज कबल एक खातून से तलाई जेवरात और नकदी छीनी थी, जबकि एक और वारदात में शहरी से भी नकदी लूटी गई थी। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अहम इकदाम करते हुए अस्पताल और मराकज़ सेहत की रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने ईद उल फितर की तातीलात के फौरी बाद शहबाज शरीफ अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने सहूलियात और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से बराह रास्त मुलाकात की और उनसे अद्वियात की दस्तयाबी और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स और इमरजेंसी यूनिट का भी तफसीली मुआयना किया और अस्पताल में मौजूद मसाइल के फौरी हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक ने जिले अफसरान को हिदायत की कि मरीजों को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए और अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ज़ेर तामीर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने मनसूबे पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हमरा चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर आमिर रफ़ीक बड़ भी मौजूद थे। दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिंग एजेंसी IDEEP की मायरा अली और कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंसूबे पर जारी पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी और OPD को जल्द आवाम के लिए खोल दिया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब 15 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट तामीर कर रही है, जहाँ मरीजों को बैनुल अक़वामी मयार की कार्डियक सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि JIC लाहौर पर IDEEP समेत तमाम मुतालिका इदारे दिन रात काम कर रहे हैं ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इस इदारे से पंजाब के हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि हुकूमत अमराज़ क़ल्ब के मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक के मुताबिक इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सर्जन्स, जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुरीद के तार बाजार में नामालूम अफराद की जानिब से कार पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुरीद के इलाके तार बाजार में नामालूम अफराद ने अचानक एक गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हुदूद के रिहायशी 2 दोस्त शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त फैजान वल्द इमरान और रेहान वल्द फरहान खान के नामों से हुई है। जख्मी फैजान बर्ड के मुताबिक वो गाड़ी में बैठे थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, जबकि सिटी पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम बाद-ए-अज़ा उन्हें मजीद इलाज के लिए न्यू अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुल्जिमान की तलाश जारी है। पाकपतन में रेत निकालते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से एक मजदूर जान बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। अफसोसनाक हादसा गोगेरा रोड 27 SP के करीब पेश आया, जहां रेत निकालने के दौरान अचानक मिट्टी का तोदा गिर गया। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे तले दबे अफराद को निकाल कर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हादसे में 26 साला अयूब अहमद मौके पर जान बहक हो गया, जबकि 45 साला मोहम्मद याकूब मामूली जख्मी हुआ। हुक्काम ने शहरियों को हिदायत की है कि खुदाई और तामीराती काम के दौरान हिफाजती इक़दाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
पिंड दादन खान में आज अल्लाह चौक में पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड वन व्हीलिंग और हेलमेट न होने की वजह से दर्जनों मोटरसाइकिलों का चालान किया। पिंड दादन खान में आए रोज ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। मजीद जानेंगे पिंड दादन खान में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम की इस रिपोर्ट में। तहसील पिंडदा खान लीला चौक में आज दूसरे दिन भी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और पेट्रोलियम पुलिस ने नाके लगाए, जिसमें हेलमेट और नंबर प्लेट न होने की वजह से दर्जनों मोटरसाइकिल का चालान किया गया। डीएसपी पिंडदा खान मलक अकरम का कहना था, मैं हूँ डीएसपी एसडीपी पिंडदा खान। तमाम मसाजिद में चांद रात को हमने ऐलानात करवाए हैं। ओवर स्पीडिंग, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। ये लीला रोड नया नया बना है तो लोगों को इसके कवानीन का बिल्कुल भी एहतराम नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की तादाद बढ़ रही है। इसके सिलसिला में अब डीपीओ साहब जेलम के हुक्म पर जो बगैर हेलमेट के और बगैर नंबर मोटरसाइकिलें लीला रोड पर ओवर स्पीडिंग कर रही हैं, उनको हम चौकी और थाने में बंद डिटेन कर रहे हैं। अब अदालत में उनको सुपरदारी मिलेगी और अगर कोई वन व्हीलिंग करता हुआ या ओवर स्पीडिंग करता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए पैगाम है, अपनी जानों को और अपने मुस्तकबिल को बचाएं। अपने ऊपर पर्चा दर्ज होने से खुद को भी महफूज रखें और अपने वालिदैन को भी इस तकलीफ से बचाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकरम, चैनल 5 न्यूज़, पिंड दादन खान। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान 6 मुकाबले हुए, जिनके नतीजे में खतरनाक डाकू हलाक जबकि 7 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान के मुताबिक मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाले पुलिस मुकाबलों में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त रिजवान उर्फ अंसर के नाम से हुई। मकतूल डाकू 30 से ज़ायद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। वाकई का CPO ने फौरी नोटिस लेते हुए डिविजनल SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। थाना सिटी कामोकी के इलाके में होने वाले मुकाबले में डाकू रिजवान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि दीगर मुलजिमान फरार हो गए। थाना ततले आली में वारदात के दौरान शहरी को जख्मी करने वाले मुलविस डाकू रमजान पुलिस नाके से फरार होते हुए पुल से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से नाजायज असलहा बरामद किया गया। उसका एक साथी फरार हो गया। थाना नौशहरा वर्का में राजधानी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम अली रजा भी पुलिस नाके से फरार होते हुए पुल की दीवार से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। थाना मॉडल टाउन के इलाके में मुकाबले के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मोहम्मद जमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ, तहाम इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से नाजायज असलहा और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसी तरह थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस मुकाबले में 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान आसिफ कयूम, आसिफ कुर्रम खान और अकरामुल्लाह फायरिंग के बाद फरार होते हुए जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिनसे नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और शहर भर में नाकाबंदी जारी है। आगे बढ़े और बात करें, पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने गैर मयारी जूस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गंज मंडी में एक ट्रेडर के खिलाफ बड़ी एक्शन लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने गंज मंडी में कार्रवाई करते हुए एक ट्रेडर के कब्जे से 200 लीटर गैर मयारी जूस बरामद करके तल्फ कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मजीद कार्रवाई करते हुए दुकानदार को 35,000 जुर्माना भी आयद किया गया। हासिलपुर में साबिक कौंसलर इरफान भट्टी की जानिब से ईद के पुरमुसर्रत मौके पर एक पुरवक्कार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का माहौल नहायत खुशगवार और दोस्ताना रहा, जहां शुरका ने एक दूसरे से ईद की खुशियां बांटी और बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाया। इस मौके पर मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा और उम्मीदवार बराए MNA मियां अली अब्बास पीरजादा खुसूसी तौर पर टब्बी अलाहाबाद तशरीफ लाए। उनकी आमद पर मेज़बान और शुरका ने प्रतिपाक इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के हार पहनाकर खुश आमदेद कहा। उन्होंने कहा कि ईद मिलन पार्टियां मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग देने का बेहतरीन जरिया हैं और इस आज़म का इजहार किया कि इलाके की तरक्की, खुशहाली और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी।
खैरपुर में टीबी के आलमी दिन के मौके पर आगाही रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन चाचड़ समेत महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टीबी अस्पताल से सिविल अस्पताल के गेट तक आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें DHO डॉक्टर बरकत अली कानहर, सिविल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रफीक अहमद मंगी, MSTB अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक भंबरो समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन चाचड़ ने कहा कि टीबी एक खतरनाक मगर काबिल इलाज बीमारी है, जिस पर बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज के जरिए काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हुकूमत सिंध ने खैरपुर में 21 मराकज़ कायम किए हैं ताकि आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकें। MSTB अस्पताल डॉक्टर मुश्ताक भंबरो ने आवाम को आगाह करते हुए कहा कि अगर खांसी 2 हफ्तों से जायद जारी रहे, बुखार, वजन में कमी या रात को पसीना आने जैसी अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर करीबी सेहत मरकज से रुजू किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से टीबी के टेस्ट और इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं, लिहाजा आवाम बिला झिझक अपनी स्क्रीनिंग करवाएं और मुकम्मल इलाज हासिल करें ताकि इस मूजी मर्ज का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। सखर में सूबाई वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रोहड़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने नई तामीरशुदा प्लांट की कारकर्दगी का जायजा लिया। दौरे के मौके पर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह भी मौजूद थे, जबकि कमिश्नर सखर आबिद सलीम, डिप्टी कमिश्नर नादिर खान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस मौके पर शरीक हुए। सूबाई वजीर को प्लांट की कारकर्दगी और आवाम को साफ पानी की फराहमी के इकदाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैयद नासिर हुसैन शाह ने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए आवाम को साफ और महफूज पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी में नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यासीन बलोच ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। साबिक CEO एजुकेशन तारिक महमूद का गुज़िश्ता दिनों तबादला लाहौर कर दिया गया था, जिसके बाद यासीन बलोच को रावलपिंडी तैनात किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर एपिक और टीचर्स रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। यासीन बलोच इससे कबल भी रावलपिंडी में CEO एजुकेशन के तौर पर अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्हें काबिल और मिलनसार ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। जैकबाबाद में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरपरस्त आला पीर ऑफ कंडियारों के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा महबूब सज्जन साई की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां केक भी काटा गया। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन और रूहानी तलबा जमात के जेर एहतमाम अपने कायदो रूहानी पेशवा ख्वाजा महबूब सज्जन साई की सालगिरह की तकरीबात पुलिस हेडक्वार्टर गढ़ी खैरो, फैमिली लाइन, रेफल नाका और चन्ना मोहल्ला समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस में मुनक्किद की गई, जहां केक काटा गया। इस मौके पर रहनुमाओं, अकीदतमंदों और मुरीदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और ख्वाजा महबूब सज्जन साई की तालीमात और जिंदगी पर रोशनी डाली। रहनुमाओं का यह कहना था कि इस तकरीब का मकसद नई नस्ल में दीनी और रूहानी शऊर को उजागर करना और औलियाए कराम से मोहब्बत और अकीदत को फरोग देना है। तकरीब से अल्लामा मोहम्मद अयूब सोलंगी, खलीफा अब्दुल गफ्फार, सदर अमीर बख्श ताहिरी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया और अपने कायद के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।